दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये लिंग्विस्टिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों होती है हमें, और कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों फोनोलॉजी एक तरह की रूल बुक है जो हमें बताती है कि साउंड को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक तरह से रखा जाए कि एक मीनिंग निकल कर सामने आए। तो इससे पहले एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, फोनेटिक्स। उसमें हम स्टडी करते थे कि फिजिकली यानी मुंह के जरिए कौन कौन से ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं कि साउंड निकल रहा है। लाइक पी और बी बोलते वक्त हमारे होठ कैसे काम करते हैं, हमारे लिप्स टच कर रहे हैं या नहीं। ओ बोलते वक्त हमारा मुंह गोल हो जाता है। तो ये चीज़ फोनेटिक्स में हम लोग पढ़ते थे। फोनोलॉजी में क्या होता है, इसमें फोकस किया जाता है कि इस साउंड को, मुंह से निकलने वाले साउंड को कैसे अरेंज किया जाए कि उसका कोई मतलब निकले। वरना आवारा साउंड्स को कौन पूछता है? आवारा साउंड्स का कोई मतलब है क्या? ए आ क ख ग, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक से जब तक अरेंज नहीं होंगे तब तक ये आवारा साउंड्स हैं। तो एक तरीके से फोनोलॉजी इन आवारा साउंड्स को जगह पर लगाती है ताकि एक मतलब निकले। अब हम लोग और डिटेल से समझते हैं कैसे। हर लैंग्वेज में आप देखोगे कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो पूरे वर्ड का मतलब ही बदल देते हैं। जैसे और इन दोनों में फ़र्क है। और जैसे इंग्लिश में भी आप देख लो, डिप और डीप दोनों अलग अलग है ना। ऐसा किस वजह से? साउंड की वजह से, पिच की वजह से। साउंड चेंज मतलब चेंज। तो फोनोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं कि ये साउंड डिफरेंसेस किस तरह से एक वर्ड में डिफरेंस ला सकते हैं। ऑल्सो इस फोनोलॉजी में एक्सेंट्स और वेरिएशंस को भी स्टडी किया जाता है। कैसे एक्सेंट्स और वेरिएशंस को स्टडी किया जाता है? मतलब अलग अलग देशों में सेम चीज़ को लोग अलग अलग तरीक़ों से क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है WATER। अब अमेरिकन इस वर्ड को बोलेंगे वाटर, ब्रिटिश इस सेम वर्ड को बोलेंगे वाटर, जबकि हम इसे बोलेंगे वाटर। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? अलग अलग जगह के लोग सेम वर्ड को अलग अलग तरीके से क्यों बोलते हैं? इस चीज़ को हम फेनोलॉजिकल पैटर्न्स में स्टडी करते हैं। देखो, आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने होंगे दोस्तों। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है फोनीम। ये साउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है, आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैट और बैट, इन दोनों में, दोनों वर्ड्स का मतलब ही डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट क्यों है जबकि सेम सा ही साउंड आ रहा है कैट और बैट में? यहाँ पर एक फोनीम दोनों में डिफरेंट है, के और बी वाला, क और ब वाला। तो इसकी वजह से तो फोनीम एक साउंड में सबसे छोटी यूनिट होती है। ये अगर चेंज हुई तो पूरे वर्ड का मतलब ही चेंज हो जाएगा। एलोफोन्स का मतलब आपको ढंग से समझना पड़ेगा दोस्तों। ये दूसरा की कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, फोनीम तो सेम ही रहेगा लेकिन अलग अलग तरीके से यूज होगा उसका। फोनीम तो सेम ही रहेगा, जैसे स्टॉप और टॉप, स्टॉप और टॉप। यहाँ पर ट वाला जो फोनीम है ये सेम ही है लेकिन अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक शर्ट है। कभी तो आप उस शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करके पहनते हो, कभी उसका कॉलर ऊपर करके पहनते हो, कभी स्लीव्स को नीचे करके पहनते हो। तो शर्ट तो एक ही है लेकिन आप अलग अलग तरीके से चेंज करके उसको यूज़ कर रहे हो। सेम एलिफेंट्स में भी ऐसा ही होता है। फनीम तो सेम ही रहता है लेकिन अलग अलग तरीक़ों से इसका यूज़ होता है। जैसे जब आप टॉप बोलते हो तो टॉप बोलने के बाद में आपके मुंह से पफ निकलता है, पफ ऑफ एयर, ठीक है। जबकि आप स्टॉप बोलते हो तो पफ नहीं निकलता है। इस चीज़ को नोट करना। तो दोस्तों, ये एलोफोन्स जो होते हैं ये बहुत ही सटल वेरिएशंस होते हैं ऑफ अ फोनीम। ये किसी वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं करते। ध्यान रखना, ये किसी वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं करते। एक और की कॉन्सेप्ट है इंटोनेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, टोन यानी पिच का ऊपर नीचे होना किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का मीनिंग ही बदल देता है। एक और की कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक की कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही फेमस है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रेजेंट और प्रेजेंट दोनों अलग अलग है क्योंकि स्ट्रेस अलग अलग जगह पर लगाकर बोला गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये साउंड पैटर्न्स कैसे अरेंज होंगे? क्या ये स्टडी करना इतना ज़रूरी है? मतलब फोनोलॉजी को स्टडी करना क्या हमें इतना ज़रूरी है?
तो हाँ दोस्तों, ज़रूरी तो है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते हैं आज की डेट में, आज आप एआई से बात करते हो, उनको फोनोलॉजी सिखाई गई है, इसलिए सिस्टम समझ पाता है आपकी बोली हुई लैंग्वेज को, कि अलग अलग जगह के लोग एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो हमें वैसे समझना होगा। वो सिस्टम समझ गया है, तभी आज वो हमारे तरीकों से बोल पा रहा है और हमारा बोला हुआ तरीका समझ पा रहा है। तो फोनोलॉजी स्टडी करना ज़रूरी तो है। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फोनोलॉजी समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।